a pimp, a terrorist, and worse. Those are just some of the abusive languages, some which we cannot repeat on the show, that were used by a member of parliament. My newsmaker tonight is the man who was subject to them. Danish Ali joins me, BSP MP. Danish bhai, first thing, मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार की भाषा आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई है वो शर्मनाक है, वो देश ने देखी है, और मैं कह रहा हूं कि हम आपके साथ हैं इसमें कि जो भाषा हुई है अनएक्सेप्टेबल। पर ये हमें बताइए, आप किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? आपने एक चिट्ठी लिखी है, यू हैव रिटन अ लेटर टू द स्पीकर। आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप? मैं तो राजदीप कल रात से सो नहीं पाया, और मैं तो ये सोच रहा हूं क्या आरएसएस की शाखाओं में यही पढ़ाया जाता है? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में यही पढ़ाया जा रहा है? क्या अभी तक इस तरीके की हेट स्पीचेस सड़क पर होती थी, भाजपा के नेता बाहर करते थे और उनको प्रमोशन मिलता था। शायद वही कंपटीशन चल रहा है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। अमृतकाल, क्या ऐसा अमृतकाल होगा? लेकिन दानिश अली, जिस तरह से ये शब्द का आपके खिलाफ हुआ, क्या कोई प्रोवोकेशन हुई थी? क्या है इसकी बैक स्टोरी? इसके पहले क्या आप और रमेश बिदूरी जी के बीच में कोई मतभेद थे, कोई झगड़े हुए थे? ये जिस तरह की भाषा हुई है, इसकी कोई बैक स्टोरी क्या है? राजदीप, हर चीज रिकॉर्ड पर है। रमेश बिदूरी जी जब बोल रहे थे तो उनका भाषण रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कुछ ऐसा रेफरेंस यूज किया प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अनपार्लियामेंट्री था। सर, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस तरीके का अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं कर सकते। स्पीकर महोदय, इसको एक्सपंज करिए। नहीं, रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है, रिकॉर्ड है सब चीज का। उस पर वो प्रवोक हो गए बिदूरी और जी, उन्होंने जो बोला है जी नहीं बोला है इज अनएक्सेप्टेबल, बट बिदूरी जी के नजदीक लोग, पीपल क्लोज टू मिस्टर बिदूरी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अशब्द भाषा हुई थी, उसके खिलाफ में वो बोल रहे थे, और तब आप उनको लगातार इंटरप्ट कर रहे थे। दैट देयर वर स्लोगन्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, और इस बीच में जब वो स्पीच कर रहे थे, यू आर इंटरप्टिंग हिम, ही लॉस्ट हिज टेम्पर। क्या है सच्चाई? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब वो ये बात कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा रेफरेंस दिया जो अनपार्लियामेंट्री। उन्होंने दिया? क्या कुत्ता कहना किसी भी रेफरेंस में पार्लियामेंट्री वर्ड है? और वो भी प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में कहना? तो शुड, एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन, इज इट नॉट माई ड्यूटी टू ऑब्जेक्ट टू इट एंड आस्क द चेयर टू एक्सपेंज इट? व्हाट रॉन्ग डिड आई डिड? उस पर प्रवोक होके उन्होंने जो है मेरे को मुल्ला, आतंकवादी, क्या क्या नहीं कहा। क्या इसलिए हम नई पार्लियामेंट में गए? क्या ये नए भारत की परिभाषा है? मिस्टर दानिश अली, पूरा देश शर्मसार है। सर, आपने अब चिट्ठी लिखी है, यू हैव रिटन टू द स्पीकर आस्किंग फॉर एक्शन अगेंस्ट दानिश अली। बीजेपी ने उनको शो कॉज नोटिस दी है। क्या आप इससे संतुष्ट है? आर यू सेटिस्फाइड? मैंने स्पीकर साहब को चिट्ठी लिखी है, कार्रवाई की मांग की है, और कार्यवाही बीजेपी भी जानती है कि कैसे होती है। बीजेपी ने, सरकार ने पिछले ही सेशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कराया था। अगर जो पिछले सेशन में जिस आधार पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सस्पेंड हुए थे, वो भाषण और कल का भाषण कंपेयर कर लिया जाए, बाकी ये स्पीकर साहब का अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में मैं कुछ नहीं कह सकता। बट पूरे देश ने देखा है।
पूरी दुनिया ने देखा है क्या हुआ है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति शर्मसार है। But do you expect him, Danish Ali, to be suspended? Do you expect Mr. Biduri to be suspended therefore? At the very least, you are demanding the suspension of Ramesh Biduri from Parliament. Am I correct? I think everyone who believes in democracy, they want at least he should be suspended. And I have asked Honorable Speaker, according to the rules and procedures, जो हो सकता है जी वो करें। हमने पहले भी देखा है कैसे कैसे कार्रवाई हुई है। अभी भी दूसरे सदन के 2 व्यक्ति सस्पेंडेड हैं। तो ये मतलब इससे ज्यादा और क्या होगा। पहले हेट स्पीच इस सड़क पे होती थी, अब सदन के अंदर हो रही है। इसलिए तो नए संसद भवन का परिसर नहीं बनाया है हमने। ये क्या हो रहा है। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी according to our former honorable Prime Minister. No, you just referred, Danish Ali, to the Honorable Prime Minister. Do you want Prime Minister Narendra Modi to speak up and intervene? He is, after all, the leader of the Lok Sabha. I think until unless Honorable Prime Minister takes the cognizance of these type of things, because everything was happening outside Parliament earlier. Such type of hate speeches were happening outside Parliament. Now, this has entered the new building of the Parliament. On the floor of the House, a BJP, senior BJP member, he is not a new one, is making hate speeches on the floor of the House. If now the Honorable Prime Minister is not going to open his mouth, then when? कब? और किस चीज का Sir, क्या नहीं कहा, किस तरीके से थ्रेटन नहीं किया कि बाहर निकल के भी देखेंगे, तो मैं किसके पास जाऊं। मैं अपने संरक्षक के पास गया, उनके दफ्तर में गया, इंतजार किया मैंने ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा का। उनको मैं मिल नहीं पाया, वो आए नहीं थे दफ्तर में, तो मैं चिट्ठी देकर उनके ऑफिस में आ गया। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, मुझे उम्मीद है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। हाउस के अंदर भी प्रोटेक्शन मिलेगा और बाहर भी प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि थ्रेटन जो है वो दोनों तरीके से। Rajnath Singh, Union Defence Minister, said he apologizes for these remarks if they are true, and he should be seeing the video. Mr. Rajnath Singh should see the video. Has anyone else though spoken to you from the BJP? Has the Speaker's office spoken to you? And importantly, what about those who, and I'll play those pictures, who are found laughing? Dr. Harshvardhan and Ravi Shankar Prasad ji, both senior ministers, former senior ministers, are sitting next to Mr. Biduri, and they are laughing at the camera while these remarks are being made. So, has anybody apologized to you? Sir, Rajdeep, this is very unfortunate that the former cabinet colleagues of Prime Minister Modi, senior parliamentarians, were laughing and having a thumping on his hate speech in Parliament. तो और क्या, इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती हम लोगों के लिए। This is now up to the BJP to introspect. This is now up to the Honorable Prime Minister to introspect. But has anyone from the Speaker's office contacted you? Has the BJP apologized to you? You have friends within the BJP. Personally, किसी ने आपको phone किया है and said, "We are sorry, Danish bhai, for what was said"? No, nobody. Nobody? On yesterday on the floor of the house. Nobody? Nobody has spoken? नहीं, मेरे को किसी ने फोन नहीं किया, ना मेरे को किसी ने कोई बात की। You said, Danish Ali, last night you could not sleep. Today, as a parliamentarian, do you realize what an average person feels when such words are used against him simply because he may be an Indian Muslim? A parliamentarian is being targeted. What would be happening to a normal Indian Muslim citizen on the streets? The language that is used? Do you believe, therefore, this is pure hate speech which must end? And do you intend to take this matter beyond just writing to the Speaker? Will you take legal action and set a precedent? Rajdeep, because whole country has seen this, and I am helpless. What can I? This is up to the government of the day.
ये तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा कि ये जो नफरत की जो आग थी, जो सड़कों पर अभी तक फैल रही थी, वो उस आग की लपेटे अब जो है संसद भवन के परिसर के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी आ गई. दिस इज द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. Will you be able to sleep tonight, or will these words continue to hit you in some way? I don't think I am really, Rajdeep, I am really hurt. And not me. Crores of Indians has been hurt. Though everyone who believes in the democracy of this country has been hurt. It's not the question of Danish Ali individual. It's not the question of only the people whom I am representing in parliament. It's the question of the people of India who believes in democracy, who believes in the parliamentary system of this country. They all are. हम विदेश में जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या मुंह दिखाएंगे? Sir, Mr. Danish Ali, if you had any words in conclusion to say to Ramesh Biduri, what would it be? क्या कहेंगे आज आप रमेश बिदुरी को? मैं यही कहूंगा कि इस तरीके की नफरत की खेती करना बंद कीजिए. इस नफरत से ये देश विश्व गुरु नहीं बनेगा. ऐसे नफरती भाषणों से हम जो है विश्व गुरु नहीं बनेंगे. रमेश बिदुरी जी, आपने दानिश अली को नहीं, इस देश की पूरी समस्त जनता को शर्मसार किया है. आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गर्व से कहते हैं कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो विदेश में जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे कि आपके पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस तरीके से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के पार्लियामेंटेरियन को एड्रेस किया जाता है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. I want to tell you this though today, Danish Ali. Millions of Indians, right-thinking Indians, and trust me, millions are right-thinking, have heard what was said. They are equally ashamed and angry, or should be. So I want to tell you, my thoughts, our thoughts are with you. This language is unacceptable. Hate speech is unacceptable inside Parliament or outside. So on behalf of all those millions of Indians, I apologize. You and millions of other Indian Muslims are proud Indian citizens, and I hope that the Speaker and the BJP take the strongest action in this matter. So thank you, Danish Ali, for giving us your perspective.